हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक तांत्रिक और कच्चा कलुआ यानी मसान की हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप टाइम पे उन स्टोरीज़ को सुन सकेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको नकारना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि उन पर विश्वास करना। तो ऐसी ही कुछ घटनाओं से मैं आज आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। बात बहुत पुरानी है, शायद 2-4 वर्ष ऊपर होंगे, जब मेरी माँ के पिता यानी कि मेरे नाना सिर्फ 23 वर्ष के थे। वैसे तो उनके ब्याह को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन 5 वर्ष पहले मेरी नानी सिर्फ 10 वर्ष की थी और अब जब 15 वर्ष की हुई तो उनका गौना कराने के लिए मेरे नाना अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी ससुराल यानी कि चरखारी गए हुए थे। शायद वो अपने ब्याह के बाद दूसरी बार ही चरखारी आए हुए थे। यहाँ आकर पता चला कि विदाई का मुहूर्त 5 दिन बाद का निकला है। ठीक 2 दिन बाद अमावस्या थी और इस बार अमावस्या भी कुछ खास ग्रह नक्षत्र में पड़ रही थी, जो पूरे 30 साल बाद योग बना था। और इस अमावस का असर अपशकुन की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक था। कहते हैं कि इसका असर एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और एक दिन बाद तक रहता है। इसीलिए 4 दिन के बाद 5वें दिन की विदाई का मुहूर्त निकला था। चूँकि वो पहली बार अपनी ससुराल में आए थे तो पूरे दिलो जान से उनका स्वागत सत्कार हो रहा था। अच्छा खाना, अच्छा रुकना, अच्छे से बात करना, भला ऐसे माहौल में किसका मन नहीं लगता। नाना ने मन बना लिया था कि उन्हें पूरे 5 दिन तक यहीं रहना है। दूसरे दिन सुबह ही वो नाश्ता करके कहीं बाहर जाने की सोच रहे थे। उस समय चरखारी को काफ़ी विकसित माना जाता था। यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य फैला हुआ था और उन्हीं के हिसाब से छावनियाँ बनाई गई थी, जहाँ पर रिक्शे, मोटर गाड़ी और सजी हुई बग्गियों का काफ़ी चलन था। चरखारी के राजा भी काफ़ी शानो शौकत के साथ रहा करते थे और मेरे नाना के ससुर यानी कि नानी के पिता महल में खजांची के तौर पर काम करते थे। उनका काम था खजाने का और महल के खर्चों का हिसाब किताब जोड़ना। तो बस इसी को देखते हुए मेरे नाना को भी वहाँ पर ये काम सौंपा गया था। सभी लोग नाश्ता कर चुके तो नाना ने अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने की इच्छा सबके सामने रखी। भाई नाना वहाँ के दामाद थे और पहली बार गए थे, तो उनके लिए एक बग्गी तैयार करवाई गई और बग्गीवान के साथ वो तीनों घूमने के लिए चले गए। बाग, बगीचे, महल, अमरूद के बगीचे, सब कुछ देखने के बाद जब वहाँ का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध चीज़ जो थी वहाँ का तालाब, तो बग्गीवान ने बग्गी तालाब की तरफ ले ली। वो बग्गी को जल्दी ही तालाब के किनारे से निकालने वाला था, लेकिन तालाब की खूबसूरती देखकर नाना ने उसे वहाँ रुकने के लिए कहा। वहाँ रुकने की बात सुनकर बग्गीवान थोड़ा सकपका गया, लेकिन जब नाना अपनी बात पर अड़ गए और खुद ही बग्गी से उतरने लगे तो उसे बग्गी रोकनी पड़ी। जैसे ही नाना को वहाँ घूमते हुए 10 मिनट हो गए तो वो उनके पास गया और हाथ जोड़ते हुए उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन नाना ने यहाँ पर कुछ देर और रुकने की इच्छा जताई। अब नाना ठहरे इस गांव के दामाद, उनके सामने वो जिद तो कर नहीं सकता था, सो दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, दामाद सा, मैं तो अपने मुंह से ये बात निकालना भी नहीं चाहता था। कहते हैं बुरी बात मुंह से निकालो तो उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं, इसीलिए कोई भी उसका नाम नहीं लेता। पर मालिक, अब यहाँ रुकना ठीक ना होगा। सांझ होने को है और कल अमावस है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द घर पहुँच जाना चाहिए। नाना ने जब उसके मुँह से ऐसी बात सुनी तो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ। मालिक, मैं आपको साफ साफ कुछ भी नहीं बता सकता और इस वक्त यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं। अब जल्दी से बग्गी में बैठिए, सांझ ढलने से पहले हमें घर पहुँचना होगा। नाना उस समय काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में माने जाते थे
और भूत प्रेतों से ज़्यादा भरोसा उन्हें विज्ञान पर था। उन्होंने ऐसी बातों पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। पर जब बग्गीवान के चेहरे पर एक अजीब किस्म का डर देखा तो उसकी बात मानते हुए वो उसके साथ घर चले आए। वो घर तो आ गए, लेकिन उनका दिमाग बार बार बग्गीवान की बातों पर ही जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने तालाब पर, या ऐसा क्या है वहाँ पर जो वो इस बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब रात को सब लोग खाना खाने लगे, अब तक नानी के पिता भी महल से वापस आ चुके थे। उन्होंने नाना से बात करते हुए कहा, दामाद साहब, घूम लिया आपने चरखारी, कैसा लगा आपको? पिताजी, बहुत ही अच्छा लगा, खासकर यहाँ का तालाब तो बड़ा ही सुंदर है, काफ़ी बड़ा और गहरा भी है। जब सब लोग खाना खा चुके तो एक साथ बैठकर बातें होने लगी और बातों ही बातों में नाना ने उनसे पूछा, पिताजी ज़रा एक बात तो बताइए मुझे, जब मैंने तालाब के पास रुकने के लिए कहा तो बग्गीवान के होंठ सूख गए थे। वो डर से कांपने लगा और मेरे बहुत कहने पर भी 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं रुका। आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर? ये सुनकर नाना भी शांत हो गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, उसका तो नाम लेना भी चरखारी में अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नाम लेने से शक्तियाँ बढ़ती हैं, इसीलिए कोई भी उसका नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाता। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा तो शांत करनी ही होगी। असल में बात बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी, इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। कहते हैं कई साल पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, महल में एक तांत्रिक आया। द्वारपाल ने समझा कि कोई भिखारी या फ़कीर होगा तो उसे महल के अंदर आने दिया। जब वो महल में आया तो उसने राजा और राजकुमार से जुड़ी कई बातें राजा के दिमाग में डाल दी। राजा को भी उसकी बातों का विश्वास हो गया। धीरे धीरे वो महल में अपनी जगह बनाता गया। उसको महल में आए काफ़ी दिन हो गए थे। राजा पूरी तरह से उसके बस में हो चुके थे। वो अपनी शक्तियों से नई नई चीज़ें बनाकर राजा को प्रसाद कहकर खाने के लिए देता और राजा वैसा ही करते जाते। गांव के लोगों को तो पहले ही शक था ये तांत्रिक सही नहीं है, पर राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने तो जैसे सम्मोहन से राजा को अपने वश में कर रखा था। आखिरकार एक दिन राजा प्रसाद खाना भूल गए, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। रात को किसी आहट से उनकी नींद खुली जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो उस तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए जाने लगे। आखिरकार वो उस कमरे तक पहुँच गए जिसमें उन्होंने तांत्रिक को रुकवाया था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर कमरे की आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद ऊंचाई पर बने हुए एक झरोखे में से राजा ने कमरे के अंदर झांका तो देखा कि वो तांत्रिक रानी के साथ गलत कर रहा था। ये देखकर राजा की आंखों में खून उतर आया। गुस्से के मारे थर थर उनका शरीर कांपने लगा। फिर जब उन्होंने और ध्यान से देखा तो पाया कि रानी होश में नहीं थी। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में थी। जब तांत्रिक का लक्ष्य पूरा हुआ तो उसने अपने हाथों से रानी को बिल्कुल पहले की तरह सजा सवार कर अपनी गोद में उठाया और जाकर उनके शयन कक्ष में लिटा दिया। राजा ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि ये सारी बातें रानी की समझ से परे हैं और अब उन्हें एक एक बात याद आने लगी थी कि कैसे सोने से पहले वो तांत्रिक राजा को कुछ खिलाकर गहरी निंद्रावस्था में भेज देता था। राजा क्रोधित हो गए। उनका खून खौल उठा था। गुस्से में शरीर कांप रहा था। वो तेजी से अपने कमरे में गए और अपनी सबसे वजनी और धारदार तलवार निकालते हुए क्रोधित होकर तांत्रिक के कक्ष की तरफ चल दिए। ये देखते हुए कुछ पहरेदार भी राजा के पीछे आ गए। सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, पर राजा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने किसी को उत्तर देना सही नहीं समझा। तांत्रिक के कक्ष के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। यही कोई 10-15 पहरेदार ठीक राजा के पीछे खड़े हुए थे। वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला राजा ने कक्ष में प्रवेश किया और खचाखच 5 बार अपनी तलवार उस तांत्रिक के ऊपर चला दी। उसकी भयानक 5 चीखें मीलों दूर तक सबने सुनी थी। उस दिन भी अमावस की रात थी और घनघोर अंधेरा चारों तरफ छाया था। उसके साथ ही रक्त से सनी तलवार लेकर
राजा गुस्से में वापस अपने कमरे में आ गए। भयानक हवाएं चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा में टूटते हुए प्रतीत हो रहे थे। झिंगुर की आवाज़, मेंढक की आवाज़ और सियारों की आवाज़ें सबको और भी डरा रही थी। सारे अपशकुन एक ही साथ होने लगे। जब ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा तो चौकीदारों के पूरे दल ने महल में चौकसी और भी बढ़ा दी। हवा इतनी भयानक थी कि महल में जल रही सारी मशालें बुझ चुकी थी। बस हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी अचानक चौकीदारों ने देखा एक कटा हुआ हाथ राजा के मृत शरीर को घसीटता हुआ उसी कमरे की तरफ ले जा रहा है जहां पर राजा ने उस तांत्रिक की हत्या की थी। ये देखकर ही पूरे महल में हाहाकार मच गया और रात को ही जितने भी चौकीदार थे, महल में जितने भी लोग थे, सब बाहर की तरफ भागने लगे। आनन फानन में रानी को भी उसी तरह उठा लिया गया और उनके 2 कुंवर थे, उन्हें भी साथ ले लिया गया। इससे पहले कि उस तांत्रिक की आत्मा या शरीर जो भी हो दोबारा अपने कक्ष से बाहर निकलता, सारा महल खाली हो चुका था। लेकिन जैसे ही महल के द्वार बंद करने लगे तो देखा कि अंदर 2 दासियां और थी जो शायद किसी गुप्त कक्ष में थी, इसीलिए कुछ देर बाद बाहर आ पाई। मुख्य द्वार पर खड़े लोग जोर जोर से आवाज़ देकर उन्हें बाहर बुलाने लगे, लेकिन इससे पहले वो बाहर आती एक अनजानी शक्ति ने उन्हें भी खींचकर तांत्रिक के कक्ष में पहुंचा दिया। बाहर खड़े सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर कोई अंदर जा सके। इसी के साथ मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। पूरी बात सुनकर नाना जी ने कहा, हाँ पिताजी, पर तालाब का उस तांत्रिक से क्या लेना देना? तालाब पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? हाँ हाँ बेटा, मेरी बात पूरी तो होने दो। दूसरे दिन आसपास के लोगों ने बहुत बड़े और जाने माने तांत्रिकों को यहाँ पर बुलाया। आखिर महल को ऐसे कैसे बंद रहने देते? सब कुछ तो महल के अंदर ही था। एक साथ 5 तांत्रिक महल के अंदर गए। उन्होंने सब कुछ छाना, तलाशी ली और पता नहीं क्या क्या किया। बहुत देर बाद वो एक बड़े बक्से के साथ महल से बाहर निकले, जिसको मोटी जंजीरों से बांधकर उस पर बड़े बड़े ताले लगाए गए थे। वो बक्सा इतना भारी था कि 50 लोग भी उसे बड़ी मुश्किल से उठा पाए थे। तांत्रिकों ने मंत्र क्रियाओं के द्वारा उस बक्से को तालाब में फिकवा दिया था। उस दिन के बाद यहाँ के तालाब में कोई भी नहाने नहीं जाता। हाँ, यहाँ से सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा पानी भी बाहर निकाला जाता है, लेकिन तालाब के अंदर प्रवेश करने की सख्त मनाही है। मेरे नाना जी ने फिर सवाल किया, पर पिताजी, आखिर तांत्रिक ने कुछ तो बताया होगा कि अंदर उन्होंने क्या देखा और वहाँ पड़ी लाशों का क्या हुआ? मेरा मतलब राजा की और दोनों दासियों की लाशें कहाँ गई? क्या उनका अंतिम संस्कार हुआ था? पिताजी कुछ कहने ही वाले थे कि मेरी नानी की माँ ने आकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। आज अमावस का सूतक शुरू हो चुका है। आप क्यों जानबूझकर उस शैतानी शक्ति का नाम ले रहे हैं? अरे फिर कभी सुना देना। रात होने को है और थोड़ी देर में अमावस भी लगने वाली है। और पिताजी ने सच में अपनी बातें वहीं खत्म कर दी। जब कमरे से बाहर जाने लगे तो एक बार वापस कमरे में आए और नाना जी की तरफ देखते हुए बोले, दामाद बाबू, जो भी बातें हुई उन्हें दिमाग में ना रखना। भगवान का नाम लेकर सो जाना, डर नहीं लगेगा। पर नाना ठहरे वैज्ञानिक सोच वाले, भला इतनी आसानी से इन बातों पर भरोसा करने वाले नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो बात की जड़ तक तो वो पहुँच कर ही रहेंगे। आखिर क्यों उन्हें इस तरह तालाब पर जाने के लिए मना किया जा रहा है? अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अमावस की रात तालाब पर ज़रूर जाएंगे। आखिर वो भी तो देखें कि इस विज्ञान के युग में और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। यही सोचते हुए नाना अगली रात यानी कि अमावस की रात का इंतज़ार करने लगे। नाना उस रात तो सो गए। दूसरे दिन भी पूरी दोपहर उन्होंने मुश्किल से काटी और वो आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश भी करते रहे कि आखिर उस रात महल में क्या हुआ था। दिन खत्म हुआ, सांझ ढल गई और धीरे धीरे रात भी हो गई। अमावस की काली रात के 11 बज चुके थे। उस समय कुछ चौराहों पर इक्का दुक्का मसाले लगाई जाती थी, जो कभी जलती थी तो कभी बुझी हुई पड़ी रहती थी। नाना ने खिड़की से बाहर झाँका तो हर तरफ खामोशी थी। सुनसान गलियाँ, वीरान सड़कें और अपने घरों में दुबके हुए लोग। अमावस की रात तो यहाँ के लोगों के लिए किसी डायन, चुड़ैल, पिशाच की तरह होती थी, जिससे लोग बुरी तरह भयभीत रहते थे। नाना को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर एक कहानी के बलबूते पर लोग इतने भयभीत कैसे हो सकते हैं। उस रात
जो भी हुआ आंखों से तो किसी ने भी नहीं देखा था, फिर कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। यही सारी बातें सोचते हुए नाना ने अपने दोनों दोस्तों को साथ लिया और तालाब की ओर चल दिए। जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे उसमें एक पीछे भी दरवाज़ा था जो बगीचे की तरफ खुलता था, तो बस उसी दरवाजे से चुपचाप निकलकर वो तीनों उस काली घनी रात में पैदल ही तालाब की तरफ जाने लगे। नाना के साथ जो दोस्त थे वो काफ़ी भयभीत थे। उन्होंने मना भी किया कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर जब नाना अकेले जाने के लिए ही तैयार हो गए तो फिर उन दोनों ने भी मजबूरी में उनके साथ जाना तय कर लिया। जब वो तालाब की तरफ बढ़ रहे थे, एक अनजाना सा डर उनके मन में बढ़ता जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनके लड़खड़ाते कदम खुद ब खुद तालाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इतनी अंधेरी रात में तीनों को ठीक से रास्ता भी पता नहीं था, क्योंकि सभी पहली बार ही चरखारी आए थे। फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें उस तरफ धकेल रहा हो। जाते जाते अचानक कोई चीज़ इन तीनों से टकराई। जब बुरी तरह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई तो देखा काफ़ी बड़ा उल्लू इनको छूकर उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला गया। तीनों की एक साथ ही एक भयानक चीख निकल गई थी। कभी किसी चीज़ की आवाज़ से सिहर जाते तो कभी सियार के रोने की आवाज़ इनको भयभीत कर देती। जितने आगे जा रहे थे एक अजीब सी दुर्गंध सबके नाक में घुलती जा रही थी। दुर्गंध इतनी सड़ी और बदबूदार थी कि सबको उबकाई आने लगी। उनके लाख चाहने के बाद भी कि वो तालाब की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी तक सब बुरी तरह डर से कांपने लगे थे, पर उनके पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक गति के साथ कभी झाड़ियों को रौंदते तो कभी पत्थरों में चलते वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। पर उनके साथ एक ही बात अच्छी थी कि जाने कौन सी शक्ति ने इन्हें बांध रखा था कि इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कस के एक दूसरे का हाथ थाम के रखा था। तीनों कदम से कदम मिलाकर ही आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह आखिर वो तालाब के किनारे पहुंच ही गए। रात के काले घने अंधेरे में वहाँ का विशाल तालाब किसी दैत्य की तरह मुंह फाड़ते दिख रहा था, जिसके किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ डरावनी आकृतियाँ बना रहे थे। पेड़ काफ़ी पुराने थे, जिस पर सैकड़ों चमगादड़ उल्टे लटक कर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। आखिरकार चलते चलते गुप्त अंधेरे में तीनों एक पेड़ से जा टकराए। ठीक से तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब बहुत कोशिश की और टटोल कर देखा तो पता चला कि इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना है, जिस पर एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। शायद ये ग्वाल बाबा की मूर्ति थी। छोटी जगहों पर आज भी गांव के बाहर एक चबूतरा बनाकर उस पर ग्वाल बाबा की मूर्ति रखी जाती है। कहा जाता है कि ये गांव के अंदर आने वाली बाधाओं से हमारी रक्षा करते हैं। जब भूत का डर उत्पन्न हुआ तो नाना को भगवान की याद आई। जैसे ही उन्हें ये सब समझ में आया तो तीनों ने हाथ में हाथ लेते हुए कस के उस मूर्ति को पकड़ लिया। जब आस्था पर विश्वास हुआ तो अंदर से थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन रात अभी भयानक थी। सारे अपशकुन हो रहे थे। बुरी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही थी। उल्लू का बोलना, पेड़ों की साएं साएं, झिंगुर, मेंढक और दूर से सियार के रोने की आवाज़ कानों में बुरी तरह चुभ रही थी। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे या पीछे खिसका पाए। सांस रोक कर कांपते हुए उसी जगह पर जम गए थे। नाना के हाथ में वॉच थी, पर रात के अंधेरे में घड़ी देखना मुश्किल था। जैसे तैसे घड़ी को देखने की कोशिश की और कुछ रेडियम के नंबर चमके तो देखा कि 2:13 हो रहे थे। भूत पिशाचों के लिए ये समय सबसे अनुकूल माना गया है। तीनों सांस रोककर धीरे से नज़रें ऊपर उठाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना भयभीत कर रहा है। पर अचानक एक कर्कश आवाज़ के साथ तालाब की दूसरी तरफ एक विशालकाय आकृति दिखी, जिसमें सिर्फ खंबे नुमा 2 पैर ही थे, जो इतने घिनौने लग रहे थे जैसे कि मांस के लोथड़ों से इकट्ठा कर उन्हें बनाया गया हो, और वो चलते हुए तालाब की तरफ ही आ रहे थे। अब डर की सारी सीमा रेखाएं पार हो चुकी थी। तीनों जड़वत होकर सब कुछ देखते जा रहे थे, लेकिन वो धड़ तालाब तक पहुंचता इससे पहले एक कटा हुआ पैर उसके ऊपर आकर जम गया।
लेकिन वो अब भी नहीं रुका था। वो लगातार तालाब के अंदर आ रहा था। तालाब के बीच में पहुंचकर भी पानी से काफ़ी बाहर था। एक और तेज़ आवाज़ के साथ उसमें एक कटा हुआ हाथ भी जुड़ गया था। शायद ये दुर्गंध उसी कटे शरीर से आ रही थी, लेकिन बहुत देर बाद भी एक हाथ और सिर उस धड़ पर नहीं आया था और वो उसी तरह कटे हुए हाथ और कटे हुए सिर के साथ तालाब में बिचरता रहा। ये सारा खेल लगभग 15 मिनट तक चला। उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं है। तीनों की आंखें खुली तो काफ़ी लोग उनके आसपास खड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातें करने में लगे थे। बस सबको इसी बात का इंतज़ार था कि ये लोग कब अपनी मूर्छा से जागे और बताएं कि आखिर वहाँ कैसे पहुँचे। जब नाना से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें बताने में भी शर्मिंदगी लग रही थी, क्योंकि सबकी बात ना मानते हुए वो तालाब पर गए और उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ जो देखा, उसके बाद भगवान के साथ साथ उन्हें हैवान पर भी भरोसा हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि अगर पॉजिटिव एनर्जी इस दुनिया में है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। जब सभी उठकर आराम से बैठ गए तो उन्हें पानी पिलाया और देखा कि वो ठीक है। तब नाना ने रात की सारी बातें लोगों के सामने बताई। ये सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। एक एक बात 100% सही थी। उस रात नाना ने तो पूरी कहानी सुनी ही नहीं थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो खुद ही बता चुके थे। पर उनके मन में एक जिज्ञासा अभी भी थी कि महल के अंदर जाकर उन तांत्रिकों ने उस तांत्रिक के साथ साथ राजा और उन दासियों की लाश का क्या किया। अमावस की रात बीत चुकी थी, सवेरा हो गया था और फिर जब सारी बातें सामने आ ही गई तो नाना जी के ससुर जी ने उन्हें आगे का किस्सा भी बताना शुरू किया। दामाद बाबू असल में जब पांचों तांत्रिक किले के अंदर गए तो देखा कि उस तांत्रिक के शरीर के 5 टुकड़े किए गए थे। राजा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पहले तांत्रिक का एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ, फिर उसके सिर को धड़ से अलग किया और उसके बाद उसके दोनों पैरों को भी काट दिया। इस तरह से उस तांत्रिक पर 5 वार किए गए थे और उन 5 वारों की ही वो 5 चीखें थी जो सबने सुनी थी। लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के बल पर राजा को उसके कक्ष से खींचकर उसका भक्षण कर लिया और उसका एक पैर जुड़ गया। उसके बाद जब दोनों दासियों को अपने कक्ष में अपनी शक्ति से खींचकर लाया तो उसका दूसरा पैर और एक हाथ भी जुड़ गया। अब उसको 2 बलियों की आवश्यकता और थी, जिससे उसका दूसरा हाथ और सिर भी जुड़ जाता। लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को अपना शिकार बनाता, सभी लोग महल से बाहर जा चुके थे और वो अपने कटे हुए सिर और हाथ को लेकर महल में बिचरता रहा। अगर गलती से भी उस वक्त उसे 2 लोग और मिल जाते तो वो वापस अपने रूप में आ जाता। लेकिन भगवान की बनाई दुनिया में एक इंसान मरकर दोबारा जिंदा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ प्रेत, पिशाच या डायन ही बनता है। कहते हैं कि जब किसी का शरीर सड़ता है, गलता है या कटता है और उसके शरीर को अग्नि के सुपुर्द नहीं किया जाता तो बस वो पिशाच का रूप ले लेता है। लेकिन इस पिशाच में इतनी शक्ति थी कि अगर उसे उठाकर बाहर उसका अग्नि संस्कार किया जाता तो पता नहीं उससे पहले वो कितनी जानें ले लेता। इसलिए तांत्रिक को मंत्र की शक्तियों द्वारा लोहे के बक्से में बंद किया और हमेशा हमेशा के लिए उसमें दफन करके तालाब में फिकवा दिया। वो राजा और उन दोनों दासियों का भक्षण पूरी तरह से कर चुका था, इसलिए उन तीनों की लाशें वहां नहीं मिली। तांत्रिकों ने बताया था कि आज की रात अमावस थी और आज जिस मुहूर्त में उसने ये सब किया था, अगर इसी मुहूर्त में अमावस की रात कोई तालाब के आसपास भी दिखा तो कट्ट पिशाच उसका भक्षण करके दोबारा जीवित हो सकता है। उसको इंतज़ार है इस मुहूर्त का और उसमें मिलने वाले 2 लोगों का। एक बलि से उसका हाथ और दूसरी बलि से उसका सिर दोबारा जुड़ जाएगा और इसीलिए अमावस्या न कि किसी भी दिन रात को कोई भी तालाब के पास फटकता तक नहीं। सबको ये देखकर आश्चर्य लग रहा था कि दामाद बाबू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस कैसे लौटे। ज़रूर इनके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति रही होगी जिसने इनकी रक्षा की है। नाना ने बताया कि उन्होंने पेड़ के नीचे रखी हुई ग्वाल बाबा की मूर्ति में ही अपनी आस्था बसा ली थी और उन्हीं ने उनकी रक्षा की है। तब से गांव वालों का ग्वाल बाबा पर और भी अटूट विश्वास और श्रद्धा हो गई थी और ठीक उसी दिन से आज भी
ग्वाल बाबा के नाम पर वहाँ मेला लगता है। पारंपरिक पकवान बनाकर उनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोग प्रार्थना करते हैं कि वो कट्ट पिशाच से उनकी रक्षा करे। कहते हैं आज भी हर अमावस को कट्ट पिशाच को इंतज़ार रहता है कि कोई उसके पास आए और उसका भक्षण कर वो अपने कटे हुए शरीर को पूरा कर सके। उसके कटे हुए शरीर के कारण ही उसे कट्ट पिशाच कहा जाने लगा था। चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की दूसरी और आखिरी कहानी, जिसका नाम है मसान की आत्मा। मसान यानी कि किसी ऐसे बच्चे की आत्मा जिसकी 5 साल से भी कम उम्र में अचानक या बेमौत मृत्यु हो जाती है, और जब ऐसे बच्चों को मोक्ष नहीं मिल पाता तो वो मसान बन जाते हैं। गांव में आज भी मसान के नाम पर बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से सालों पहले। एक तरफ पूरा देश आज़ादी की खुशी मना रहा था और दूसरी तरफ उसी दिन बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव कड़राई में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। सालों पहले की वो बात सुनकर आज भी लोग भय से कांप जाते हैं। उस हादसे के बाद सब उसके बारे में कहते सुनते थे, लेकिन उसके सालों बाद यानी कि आज से लगभग 20 साल पहले बारिश की काली अंधेरी भयानक और तूफानी रात, साए साए करती हवाएं चल रही थी। तेज़ हवाओं के साथ कभी पानी की बौछार आ जाती तो कभी रुक जाती। अंधेरा इतना गहरा था कि खुद को देखना भी मुश्किल था। उजाले के नाम पर सिर्फ आसमानी बिजली थी जो चमकती तो आसपास की एक झलक देखने को मिल जाती, इससे ज़्यादा नहीं। तभी कड़राई गांव के एक पंडित देर रात कहीं से लौट रहे थे। उस समय छोटे छोटे गांव में इक्का दुक्का बसें ही चलती थी जिनका समय निश्चित रहता था। उससे आगे पीछे अगर आपको कहीं जाना है तो अपने वाहन का इंतज़ाम करना होता था या फिर लोग पैदल चलकर ही काम चलाते थे। इसी तरह वो पंडित भी बारिश के दिनों में किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे और लौटते लौटते उन्हें काफ़ी रात हो गई। जब आधे रास्ते आ गए तो देखा कि बारिश और भी बढ़ गई है। गांव की कच्ची गीली ज़मीन जिस पर चलना मुश्किल हो रहा था, पैर कहीं रखते तो कहीं जाता। ऐसे फिसलन भरे रास्ते में साइकिल चलाना तो मुश्किल ही था। उन्होंने साइकिल हाथ में पकड़ी और पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। रात बहुत ही भयानक लग रही थी, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। ना तो रास्ते में कोई गांव पड़ता था जहां वो रुक सके और ना ही लौटना मुमकिन था, क्योंकि अगर वापस लौटते तो भी उतनी ही दूरी जाना पड़ता। उन्होंने तय किया कि अब तो कैसे भी अपने गांव पहुंचना ही है और साइकिल ढरकाते हुए उसी तूफानी रात में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रास्ते में बहुत सारे नारे यानी छोटी नदी भी मिल रही थी, जिनमें किसी में घुटनों तक तो किसी में घुटनों से ऊपर तक पानी बह रहा था। पानी की गहराई भले ही कम हो, पर बहाव काफ़ी तेज़ रहता है। वो इन सबको पार करते हुए भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। इस बार जो नाला पड़ा वो थोड़ा बड़ा और गहरा भी था। बारिश की रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी, इसलिए रुकना किसी भी तरह सही नहीं था। घुप अंधेरे में पानी की गहराई का भी अंदाज़ा नहीं था, पर चूंकि वो इस रास्ते आते जाते रहते थे तो अंदाज से ही नाले को पार करने लगे। धीरे धीरे नाले के अंदर धंसते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी सी शक्ति उन्हें पानी के अंदर खींच रही हो। वो पंडित थे तो मंत्रों पर उनका पूरा विश्वास था। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और जैसे तैसे नारे को पार कर लिया। जब नारे की दूसरी तरफ पहुँचे तो उन्हें ऐसे लगा जैसे दूर कहीं बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही हो। बच्चा बहुत छोटा था। जब उन्होंने आवाज़ पर ध्यान दिया तो उनके कानों में आवाज़ तेज़ पड़ने लगी। अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ तो नहीं देख पा रहे थे, पर इसी के साथ एक ज़ोरदार बिजली कड़की और वह बुरी तरह से चौंक गए। लेकिन ऐसी चमकती हुई बिजली में नारे की दूसरी तरफ एक रोता हुआ बच्चा दिखा, जिसकी उम्र 1 साल के लगभग होगी, जो इस बारिश में अकेला बैठकर रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ इतनी डरावनी थी, एक बार तो पंडित जी का मन हुआ कि वो कैसे भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, पर जैसे ही जाने लगे कि बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। आखिर इस छोटे बच्चे का क्या कसूर? यही सोचकर उन्होंने एक बार आसपास अच्छे से देखा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाई कि शायद खेतों में काम करने वाले किसी मजदूर का बच्चा हो। पर दूसरी तरफ ये भी लगा कि इतनी रात गए इस सुनसान जगह में बच्चे को इस तरह से अकेला छोड़कर कौन जाएगा? ज़रूर धोखे से बच्चा यहाँ रह गया होगा। मुझे इसको साथ ले जाना चाहिए, सुबह गांव में बता देंगे।
जिसका भी बच्चा होगा वो आकर ले जाएगा, और फिर गांव इतना बड़ा तो है नहीं कि कोई बच्चे को ना पहचाने, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। यही सोचकर उन्होंने साइकिल खड़ी की और बच्चे को गोद में उठा लिया। एक हाथ में बच्चे को गोद में लिया और दूसरी हाथ से साइकिल ढरकाने लगे। पंडित जी ने बच्चे को गोद में उठाया और साइकिल ढरकाते हुए धीरे धीरे चलने लगे। धीरे धीरे चलना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि रात का अंधेरा इतना गहराया हुआ था कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो रहा था। बस अंदाजे से ही एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक बोझ सा महसूस कर रहे थे। वो जितना घर जल्दी पहुंचने की सोच रहे थे, उनके कदम उतने ही भारी हो रहे थे। घर तक पहुंचना असंभव सा लग रहा था। जिस हाथ में उन्होंने बच्चे को गोद में ले रखा था, उस हाथ में एक अजीब सी छुअन महसूस हो रही थी। कुछ रेंगता हुआ लग रहा था। अंधेरे में बच्चे को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में उसका चेहरा गुम हो रहा था। बिजली की चमक में भी वो बच्चे की झलक नहीं देख पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ कुछ अनजानी भयानक शक्तियों के होने का एहसास हो रहा था। वो जितनी बार इन बातों को दिमाग से हटाने की कोशिश करते, फिर कुछ न कुछ ऐसा होता कि फिर यही सब सोचने लगते। बच्चे की आवाज़ शून्य में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि न वो छटपटा रहा था और न ही उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। पंडित जी का एक ही लक्ष्य था, कैसे भी अपने घर तक पहुंच जाए। कुछ देर बाद उन्हें कुछ वजन महसूस हुआ। चूँकि बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन वो जिस हाथ में था वो काफ़ी दर्द करने लगा। हाथ की स्थिति बदलने के लिए उन्होंने साइकिल और बच्चे दोनों आपस में बदल लिए थे, लेकिन जिस हाथ में बच्चा था उसका बोझ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक कदम बढ़ाने के साथ ही वजन दोगुना होता जा रहा था। 8-10 कदम आगे जाने के साथ ही महसूस हुआ कि किसी 50 किलो के इंसान को अपने हाथ में ले रखा हो। वो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे, उनके पैर वहीं जम गए थे। तभी बहुत जोरदार बिजली कड़की। इस बार बिजली की चमक कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। जब बच्चे को देखना चाहा तो उसके पैर उसके धड़ से नीचे तकरीबन 5 से 6 फीट लंबे लटक रहे थे, जिन्हें वो साफ साफ देख पा रहे थे। ज़मीन को छूते हुए पैर और उसका भारी वजन अब असामान्य हो गया था। अब तक उनकी आवाज़ जा चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ अलग करना चाहा तो ऐसे लगा कि बच्चे के शरीर में 440 वोल्ट का करंट हो जो उन्हें खींच रहा हो। वो अपना हाथ हटा नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे बच्चे के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। उसकी आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे दिख रहे थे और उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी भयानक पीड़ा से गुजर रहा हो। अब तक उसके शरीर का रंग बदल चुका था। इस अजीब सी आकृति को देखकर पंडित जी इतने भयभीत हो चुके थे कि उनकी हिम्मत, उनकी मंत्र शक्तियाँ सब कुछ जवाब दे चुका था। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए श्री बजरंगबली का नाम पूरी हिम्मत से पुकारा और जब तक होश में थे पुकारते रहे। इसके बाद वो बेहोश हो चुके थे। जब होश में आए तो देखा कि चारों तरफ लोगों की भीड़ थी और जहाँ पर वो हादसा हुआ था उसके पास एक बहुत छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने बताया कि हम लोगों ने आपको रोड पर बेहोश पड़ा देखा तो हम यहाँ ले आए। पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही गांव वाले उनका मुंह ताकते हुए पूछने लगे, शायद आपके साथ भी वही सब हुआ है जो यहाँ और भी लोगों के साथ हो चुका। आपको भी ज़रूर मसान की आत्मा दिखी होगी। पंडित जी ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, हाँ, पर आप लोगों को कैसे पता? पंडित जी, ये तो हम सबको पता है। ये बात आज की नहीं, सालों पहले की है। कहते हैं जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 की रात ऐसे ही बारिश की तूफानी रात थी। एक औरत 1 साल भर के बच्चे को लेकर नारे की दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे नारे में पानी बढ़ गया। उसके हाथ में एक पोटली थी, पर दोनों को एक साथ ले जाना शायद मुमकिन नहीं था। उसने सोचा पहले पोटली को सिर पर रखकर दूसरी तरफ ले जाए और फिर बच्चे को ले जाए। लेकिन वो जैसे ही पोटली लेकर उस तरफ जा रही थी, नारे का पानी अचानक बढ़ गया। वो संभल नहीं पाई और पानी के साथ ही बहती चली गई। बच्चा छोटा था, वो चल नहीं सकता था। अपनी माँ की उम्मीद में वहीं बैठकर रोते रोते ही किनारे पर बच्चे की मौत हो गई। जब सुबह देखा तो ठंड से अकड़ा बिल्कुल उसी तरह बैठा मिला जैसे उसे उसकी माँ छोड़कर गई थी। और तब से आज तक यही कहा जाता है कि ऐसी ही तूफानी रात में जब नारे में पानी चढ़ जाता है
तो मसान की आत्मा जागृत हो जाती है और राह जाते लोगों को मदद के लिए बुलाती है कि कोई आकर उसकी माँ को पानी से बाहर निकाले। पर आज तक उसने किसी का नुकसान नहीं किया। हम उसे देखकर भले ही डर जाए, पर उसका उद्देश्य होता है कि कोई उसकी माँ को बाहर निकाल सके, और इसीलिए वो आज भी लोगों से मदद मांगता है। सच में सबने जैसा सुनाया था, पंडित जी अपनी आंखों से देख चुके थे। पंडित जी को भगवान के साथ साथ अनजानी शक्तियों पर भी विश्वास हो गया था। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय बजरंगबली।